BJP is all set to corner the government over the VVIP chopper scam in the parliament session. They're going to decide on the flow management and strategy. Right now, Rajiv Pratap Rudy is speaking on that issue. Let's listen into him. That he will discuss it in parliament. Of course, the parliament is the right forum to debate issues, including corruption. But does the Prime Minister think, as it happened in 2G or in the Colgate, does he think, the Prime Minister of this country, Mr. Manmohan Singh, thinks that has Parliament become a forum to legitimize corruption, or just by debating and having numbers you can legitimize corruption? This is a big question which possibly the people of this country would ask him now. देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार उन्होंने कहा हुआ है और रक्षा सौदे में, हेलीकॉप्टर के सौदे में रिश्वत ली गई है, तो हम इसे पार्लियामेंट में डिबेट करेंगे। प्रतिपक्ष का भी यह मानना है, भाजपा का भी मानना है कि विषयों का चर्चा संसद में होना चाहिए। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कहीं प्रधानमंत्री ये तो नहीं समझने लगे हैं कि किसी भी भ्रष्टाचार को वैधता देने के लिए पार्लियामेंट एक फोरम तो नहीं हो गया। कहीं बाहर की भ्रष्टाचार को सिर्फ आपके पास संख्या है तो संख्या बल के आधार पर आप भ्रष्टाचार को वैध करा देने की एक फॉर्मूला तो आप नहीं आपने अपना लिया है। निश्चित रूप से देश के लोग इस सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। Sir, there are a lot of reports coming in about the phone tapping of Mr. Arun Jaitley. Sir, don't you think it's a very, very serious thing, and will BJP take it up with the Home Ministry? जी, Mr. Arun Jaitley, who is the leader of the opposition in the Rajya Sabha and also one of the topmost leaders of the Bharatiya Janata Party, there is evidence that his phone call records were being sought for. There was involvement of Delhi police in that. Investigations are on. There is involvement of private agencies. And now Delhi police is admitting that it's a larger conspiracy. Well, it's a matter of concern. And that it's a matter of larger conspiracy is a grave matter of concern. Not only for the BJP, but for all political parties and all senior leadership. And I think it's high time that the Home Ministry should get into it and should take special interest to unravel the facts, because we are very keen to know what is this larger conspiracy against Mr. Arun Jaitley and in particular and the political class in general. ये समाचार आए हैं कि जैसा कि हम जानते हैं श्री अरुण जेटली जो प्रतिपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, उनके कॉल रिकॉर्ड्स, उनके जो फोन के विवरण हैं, उनके द्वारा जो दूरभाष पर बात किया गया, उस विवरण को एक दिल्ली पुलिस के सिपाही ने और उनके साथ मिलकर के कुछ और लोगों ने ये प्रयास किया कि उनके विवरण को प्राप्त किया जाए और उसके बाद उसमें गिरफ्तारियां हुई। और जो तथ्य अब प्रकाश में आ रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि एक बड़ा षड्यंत्र, दिल्ली पुलिस स्वयं कह रही है कि इट सीम्स एक बड़ा षड्यंत्र है। और हमारा ऐसा मानना है कि देश के एक वरिष्ठ नेता, प्रतिपक्ष के नेता का इस प्रकार से फोन रिकॉर्ड को प्राप्त करना और उस पर एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी दिख रहा है। हम चाहेंगे कि गृह मंत्रालय इसमें हस्तक्षेप करे और जो तथ्य हैं उसे प्रकाशित करे। और हम चिंतित हैं, साथ साथ ये भी चाहेंगे कि इस पूरे अनुसंधान को अंतिम परिणाम दिया जाए ताकि सत्य उजागर हो सके। सर, आपकी आज एक बड़ी क्रूशियल मीटिंग होने वाली है बीजेपी की, पार्लियामेंट्री पार्टी की। आप लोगों का सेशन करीब आ रहा है, कौन कौन से मुद्दे बीजेपी के रहेंगे जो अहम है? देखिए, आज शिंदे को ऑर्डर करेंगे, क्या आप अगस्ता डील पर बड़ी बहस करेंगे, क्या और कौन कौन से मुद्दे बीजेपी के सामने रहेंगे? देखिए, बहुत सारे विषय हैं। आज पार्लियामेंट्री पार्टी के ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के निवास पर प्रारंभ होने वाली है। उसमें पार्लियामेंट पर किन विषयों पर चर्चा होगी, सरकार को किन विषयों पर घेरा जाएगा। स्वाभाविक तौर से इसमें अगस्ता जो हेलीकॉप्टर डील है उसके बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में और महंगाई के बारे में, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाए जाने के बारे में तमाम विषय होंगे। लेकिन विस्तार से हम आपको बैठक समाप्त होने के बाद पूरा हमारी स्ट्रैटेजी क्या है इसकी जानकारी हम बैठक के बाद